अब ये टाइम आ गया, अब कटने का टाइम नहीं, अब काटने का टाइम आ गया। अब आप हिंदू है, हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस्कॉन मंदिर का जो तोड़फोड़ करी है या हमारे मंदिरों को जो तोड़फोड़ करते हैं, ये सारा बंद होना चाहिए। हम हिंदू एक हैं और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यूनस जी जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, अभी अंतरिम गवर्नमेंट के जहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो उनको नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के लिए, और अशांति फैलाई भी है। और सिर्फ अशांति क्या है, हिंदुओं के लिए। अराजक तत्व ऐसा ना समझे कि हिंदू कमजोर है, किसी वजह से कहीं भी पीछे है। हम आज मरने को तैयार हैं, कटने को तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं, लेकिन हिंदू को झुकने नहीं देंगे। 1947 के अंदर देश आजाद हुआ था, पाकिस्तान पृथक हुआ था, वहाँ पर हिंदुओं की कितनी आबादी थी, आज कितने % हिंदू हैं? यहाँ भी हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई जो है यहाँ अनसेफ महसूस करते हैं, और जो यहाँ अनसेफ महसूस करते हैं उनको जो है पाकिस्तान जरूर चले जाना चाहिए। ये अब तो बांग्लादेश भी उनके लिए खुल गया है, अब तो बांग्लादेश भी। सजीद कोहली। हिंदुओं के ऊपर जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, कटेंगे नहीं, हम काटेंगे। अब ये टाइम आ गया, अब कटने का टाइम नहीं, अब काटने का टाइम आ गया। अब आप हिंदू है, हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो हिंदू अपनी रक्षा के लिए मरने कटने के लिए भी तैयार है। और हम काटे, हम तो उस कौम से एक 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब मैं शहीद कहलाऊं। अच्छा, बांग्लादेश को 1971 में भारत ने आज़ादी दिलवाई थी पाकिस्तान से, लेकिन आज हिंदुओं के साथ ही वहाँ पर क्यों हो रहा है? अत्याचार हो रहा है, हमारी सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए और से बात करें, क्या नाम है साहब? सुधीर क्या कहेंगे जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में? हो रहा है और अमानवीय व्यवहार हिंदुओं के साथ वहाँ पर हो रहा है, जो कि किसी कीमत पर भी बर्दाश्त पूर्ण नहीं है। जिस तरह से वहाँ पे इस्कॉन के जो कथावाचक हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा, तो आगे क्या सोल्यूशन है? नहीं, ये तो गवर्नमेंट ही को सोचना पड़ेगा ना। हम लोग तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं और कर रहे हैं, लेकिन मेन तो इंटरफेरेंस गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा इसके लिए। हमें हिंदू होने के नाते हम अब कटेंगे नहीं, हम काटेंगे, हम इसके लिए तैयार है। हम ना तो बटेंगे और ना हम अपने को कटवाने की तैयार है, हम उनको काटेंगे। चलिए और से बात, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। क्या कहेंगे जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में? बहुत ही अन्यायपूर्ण अत्याचार हो रहे हैं और ये रोकना चाहिए। मानवता इससे जो है आघात हो रही है, और इस्कॉन मंदिर का जो तोड़फोड़ करी है या हमारे मंदिरों को जो तोड़फोड़ करते हैं, ये सारा बंद होना चाहिए। हम हिंदू एक हैं और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जय हिंद। अच्छा, ये बताइए कि सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है, जबकि अल्पसंख्यक तो बहुत सारे हैं, लेकिन हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में, जबकि 1971 की लड़ाई में भारत ने ही पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करके आज़ादी दिलाई थी। उनका एजेंडा एक है कि हम सब हिंदुस्तान पे राज करें, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो है हमारे ईसाई सिख या जो वो थोड़े माइनॉरिटी में हैं, तो उनकी वो कोई परवाह नहीं करते। हिंदुओं को ही टारगेट करके उन्हीं को ख़त्म करके और उन्हीं के ऊपर अत्याचार करते हैं और अपना झंडा जो चला रहे हैं वो। क्योंकि चिंता का विषय ये है कि भारत से जुड़ा हुआ देश है वो, भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना है। बांग्लादेश को क्या भारत किस तरह से देखते हैं? इस सिचुएशन को भारत किस तरह से देखता है? भारत आक्रोश रैली आज निकाल रहा है, पूरे देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस विषय में कि बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। भारत में ऐसा कोई भी विरोधी तत्व, कुछ भी अराजक तत्व ऐसा ना समझे कि हिंदू कमजोर है, किसी वजह से कहीं भी पीछे है। हम आज मरने को तैयार हैं, कटने को तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं, लेकिन हिंदू को झुकने नहीं देंगे, बिल्कुल कटने नहीं देंगे। हम सब जब तक एक हैं तब तक एक हैं, मजबूत हैं। बटेंगे तो कटेंगे। आपके माध्यम से मैं अभी भी सभी अपने सनातनी हिंदू भाई बहनों से कहना चाहता हूं, एक संदेश देना चाहता हूं कि जात पात से ऊपर उठकर एक रहें और एक बनकर दिखाएं। हम सब एक हैं, बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। अच्छा, जो कुछ स्कॉलर्स हैं विशेष धर्म समुदाय के, वो कह रहे हैं जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुस्तान में भी तो मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्यों सरकार? एक भी उदाहरण दीजिए, एक भी उदाहरण दीजिए। कौन? एक भी उदाहरण दीजिए। ओवैसी किसी के कहने से कुछ नहीं होता ना। ओवैसी जी कह रहे हैं कि कौन सा हिंदू का मुस्लिम काट दिया गया, कौन सा घर से निकाल कर उसको मारा गया, कहाँ पर है मुझे बताए, कोई दिखाए, उदाहरण तो दे कोई। बांग्लादेश में साक्षात उदाहरण है। आप क्या कह रहे थे? मैं आपके इस प्रश्न के उत्तर में ये कहना चाहता हूं कि कोई भी देश का मुसलमान आज एक भी उदाहरण दे कि वो सुरक्षित नहीं है। इतनी सुरक्षा हिंदुस्तान के अंदर है, जितनी सुरक्षा भारतवर्ष के अंदर है, इतनी अल्पसंख्यकों विश्व के अंदर कहीं भी नहीं है। कोई भी मुसलमान खड़ा होकर के हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे लेता है। कोई कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, मैं संसद की संविधान के अंदर जिसकी शपथ ली है उसके अंदर वो राष्ट्रगान का गान
सावधानी पूर्वक होकर करके खड़ा नहीं करता। इससे ज्यादा सुविधाएं बताइए मुसलमानों को कहाँ पर मिलेंगी? कौन देश का मुसलमान कह सकता है कि वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है? इसके बनस्पत जिस टाइम 1947 के अंदर देश आजाद हुआ था, पाकिस्तान पृथक हुआ था, वहां पर हिंदुओं की कितनी आबादी थी? आज कितने परसेंट हिंदू हैं? बांग्लादेश के अंदर कितने परसेंट हिंदू थे? आज कितने परसेंट हिंदू हैं? 1971 के अंदर जब भारत की सेना ने उनके ऊपर आक्रमण करके पाकिस्तान की जिहादी सेनानियों से बांग्लादेशी नागरिकों को बचाया था, आज वो सब के सब एहसान फरामोश होकर के हिंदुओं के खिलाफ हैं। हिंदुओं को इसलिए काटते हैं कि हिंदुओं उनको एक आसान टारगेट नजर आता है। आज हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने जो नारा दिया है कि ना तो हम बटेंगे ना हम कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसका तात्पर्य केवल यही है कि सभी हिंदू जाति पाति भुला करके, भेदभाव भुला करके, ऊंच नीच भुला करके एकता की माला में पिरोएं और जो सामने वाला काटने की बात करे उसको ऐसा नेस्तनाबूद करें, ऐसा काटें कि वो दोबारा पलट करके हिंदुओं की तरफ देखने की ताकत ना करें। यहाँ पर एक सवाल ये आता है, जय श्री राम। यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका शांति का, लेकिन फिर भी वहाँ सबसे ज्यादा शांति क्यों? पुरस्कार, शांति पुरस्कार विजेता, ये सब स्पॉन्सर्ड है, हिंदुस्तान को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और इसमें बहुत बड़ी कोई ना कोई जो है अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। यूनस जी जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, अभी अंतरिम गवर्नमेंट के जहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो उनको नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के लिए और अशांति फैलाई भी है। और सिर्फ अशांति क्या है? हिंदुओं के लिए। हिंदू जो है सिर्फ गिनी पिग है। आज तक लोगों की निगाह में हिंदू गिनी पिग था, उसको जब मर्जी काट लो, जहाँ मर्जी काट लो, जैसे मर्जी काट लो। अब वो स्थिति नहीं रही। अब हम लोग सब निकल के बाहर आ गए हैं। अब हम काटने की स्थिति में आ गए हैं, कटने की जगह। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान में ही सेफ है, बाहर कहीं भी हर कोई उसको माइनॉरिटी को पकड़ के ये जो आज जो कोशिश की जा रही है वो यही है कि पूरे विश्व को संदेश दिया जाए कि हिंदू जहां भी होगा वहां सेफ ही रहेगा। उसके लिए हम सब पीछे खड़े हैं। यही आज जो है पुरजोर से कोशिश की जा रही है कि हम सब लोग पीछे खड़े हैं। आज आप देखोगे पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, आक्रोश रैली निकल रही है, जिसमें लाखों आदमी जो है इकट्ठा हो रहा है। वो इसीलिए इकट्ठा हो रहा है कि हम सब लोग इकट्ठे हो गए। ये जो मोदी जी ने, योगी जी ने जो हमारी माला पिरोई है, इस माला में हम सब लोग इकट्ठे हो गए और अब हिंदू अलग नहीं है। अच्छा, 1971 में जो कार्रवाई की थी भारत ने सेना भेजकर, क्या बांग्लादेश को भी अब दो हिस्सों में बांटना चाहिए, हिंदू अलग और मुस्लिम अलग? जो राष्ट्रवादी हिंदू है उससे कहाँ तकलीफ है? जो विरोधी, जो विधर्मी है उससे तकलीफ है। जो राष्ट्रवादी है उनको साथ में जगह चलने को तो हम सब तैयार हैं। हमने कब कहा कि हम जो यहाँ के मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान भेज देंगे? हमने कभी नहीं कहा इस बात को। हमने कहा यहाँ रहना है तो हिंदुस्तानी बन के रहो, कहाँ दिक्कत है? हिंदुस्तान में रहो तो हिंदुस्तान की मर्यादा के साथ रहो, हिंदुस्तान के संविधान के पालन करो, अपनी मर्जी मत चलाओ। हमने, अगर कोई ये चाह रहा है कि यहाँ पर मैं शरिया लागू कर दूंगा तो वो लागू नहीं होगा। अगर कोई हिंदू चाह रहा है कि वो लोग पाकिस्तान चले जाएंगे तो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हम लोगों को जब साथ रहना है तो हम साथ क्यों नहीं रह सकते? आज तक रहते आए तो अब क्या दिक्कत आ गई? नहीं, ऐसा तो सिर्फ हिंदुस्तान में है ना। पाकिस्तान में देखिए, जब आज़ाद हुआ था तब 10% हिंदू थे, अब 1% रह गए। बांग्लादेश में भी हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। यहाँ मुस्लिमों की संख्या 10% थी 1947 में, आज 27% है। यहाँ भी हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई जो है यहाँ अनसेफ महसूस करते हैं और जो यहाँ अनसेफ महसूस करते हैं उनको जो है पाकिस्तान जरूर चले जाना चाहिए। या अब तो बांग्लादेश भी उनके लिए खुल गया है, अब तो बांग्लादेश भी आ सकते हैं। लेकिन इतने लोगों को काटना, हिंदुओं को इतनी बुरी तरह नरसंहार करना, ये बिल्कुल जो है बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। जो आज हम सब लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि उसका विरोध कर सकें और इस बात को पूरी दुनिया को बता सके कि ये अब नहीं चलेगा।